A very good morning to all of you. This is Faiz Siddiqui and I welcome you to my YouTube channel English by Faiz. My dear students, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CSJM यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में जो हमारी पोएट्री चल रही है पेपर 3 में, उसकी द वेरी फर्स्ट पोएम वुमेन वर्क, जिसको लिखा है माया एंजेल्यू ने। माया एंजेल्यू जो मार्क्सिस्ट मूवमेंट की बहुत ही शानदार पोएटेस है, जो फेमिनिज्म के बारे में काफी कुछ लिखती हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनकी इस पोएम को, जो बहुत ही शानदार करता है, जो 5 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और जिसमें एक स्त्री के जो एक हाउस वाइफ होती है उसके विषय में बताया गया है। तो बच्चों, जब हम इसकी बात करते हैं when we talk about women work, we know that the poem is an interesting one. हम जानते हैं कि ये पोएम बहुत ही अच्छी है। The poem is divided into 5 stanzas और we may say that it is divided into 2 main parts. 2 मेन पार्ट्स को और 5 अलग अलग स्टैंजास में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो 14 लाइन के एक स्टैंजा का है और ये 14 लाइन का जो पहला स्टैंजा है, द फर्स्ट पार्ट पॉइंट्स आउट और पोर्ट्रेज द हाउस होल्ड कोर्स ऑफ अ हाउसवाइफ। जो घरेलू कार्य होते हैं, जो बिजी रूटीन होता है, बिजी लाइफ है जो एक हाउसवाइफ की, उसके बारे में हमें पहला स्टैंजा बताता है कि एक हाउसवाइफ को कितने ज्यादा काम करने पड़ते हैं। वी आल्सो व्हेनेवर वी गो थ्रू द स्टैंजा, जब हम इस स्टैंजा को पढ़ते हैं, वी फाइंड, हम ये पाते हैं दैट द फर्स्ट स्टैंजा दैट इज ऑफ 14 लाइन्स points out the stress and the struggle of a housewife that she faces and of which we are unknown, जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं, जिस स्ट्रेस और जिस परेशानी को वो महिला सहन करती है गृहिणी, उसको हम लोग यहाँ पर जान पाते हैं पहले 14 लाइन में। जो फर्स्ट पार्ट है, पहला स्टैंजा है। और बच्चों, जो सेकेंड पार्ट है वो 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और ये चारों जो स्टैंजा है ये 4 लाइन्स की वर्स लाइन में डिवाइड है, यानी कि क्वार्टरली कह सकते हैं हम। 4 लाइनों के 4 स्टैंजा में डिवाइड है इसका दूसरा पार्ट, जिसमें जो हमारी पोएटेस है माया एंजेल्यू एक हाउसवाइफ के रूप में, एक हाउसवाइफ के तौर पर या एक हाउसवाइफ की ओर से एक डिजायर को प्रकट करती है, एक इच्छा को प्रकट करती है, इन विच शी वांट्स टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी, जिसमें वो चाहती हैं कि वो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करें। शी वांट्स टू get rid of the household works, the household chores and the struggling pangs of life. वो अपने जो घरेलू समस्याएं हैं, जो घरेलू कार्य हैं, उनसे आजादी पाकर वो ये चाहती हैं कि हम जो है प्रकृति की गोद में जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ड्सवर्थ टिंट एंड हैवे में और आपके जो पीवी शैली हैं होप टू द वेस्ट विंड में नेचर का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि किस तरह से उनको सोलैस मिलता है, सुकून मिलता है प्रकृति में। उसी तरह से हमारी पोएटेस माया एंजेल्यू भी ये बताना चाहती हैं कि ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति की गोद है, वहां पर जाकर एक महिला सुकून पा सकती है। चलिए शुरू करते हैं अपनी पोएम को। लाइन बाय लाइन हम अपनी पोएम को जानेंगे और देखेंगे कि आखिर हमारी इस पोएम में क्या बताया गया है। आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, मीनिंग्स आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम, जिसका नाम है वुमेन वर्क। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी पोएम को, जिसका नाम है वुमेन वर्क। लाइन बाय लाइन हम लोग अपनी पोएम को देखेंगे। ध्यान से आप, पहला जो स्टैंजा हमारा है, जो स्टैंजा हमारा 14 लाइन्स का है, जो फर्स्ट पार्ट मैंने अभी आपको बताया था। चलिए उस फर्स्ट पार्ट के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं और जानेंगे कि आखिर उस फर्स्ट पार्ट में क्या क्या बताया गया है। चलिए बच्चों देखते हैं अपनी पोएम, जिसका नाम है वुमेन वर्क। फर्स्ट लाइन, आई हैव गॉट द चिल्ड्रेन टू टेंड। इस पोएम में एक महिला के प्रतिनिधि के रूप में, एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, महिला के पक्ष में एक महिला के रूप में माया एंजेल्यू एक वुमेन के दिल की बात को शेयर कर रही हैं कि उससे कितनी तरह के कार्य घर में करना पड़ते हैं और वो क्या चाहती है। देखिए, आई हैव गॉट द चिल्ड्रेन टू टेंड। आई हैव गॉट द चिल्ड्रेन, मुझे बच्चे मिले हैं, मेरे बच्चे हैं, टू टेंड, देखभाल करने के लिए। टेंड मतलब देखभाल करना।
मुझे बच्चे भी मिले हैं तो देखभाल करने के लिए। द क्लॉथ्स, घर में मेरे जो कपड़े हैं, टू मेंड, उनको ठीक करना है, वो ठीक करने के लिए मिले हैं। द फ्लोर टू मोप, मुझे फर्श मिला है। द टू मोप, पोछा लगाने के लिए। द फूड टू शॉप, और भोजन मिला है खरीदारी करने के, यानी कि भोजन की खरीदारी करनी है। मुझे बच्चों की देखभाल करनी है, कपड़ों की मरम्मत करनी है, फर्श पर पोछा लगाना है, और फूड यानी कि भोजन की खरीदारी करनी है। और ख़रीदारी करने के बाद देन उसके बाद द चिकन टू फ्राई, मुझे चिकन को फ्राई करना है, तलना है। द बेबी टू ड्राई, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें नहलाकर सुखाना है, यानी कि उनको साफ़ करना है। आई गॉट कंपनी, मुझे परिवार मिला है, लेकिन किस लिए मिला है? टू फीड, भोजन कराने के लिए। मुझे परिवार मिला है जिनको मुझे भोजन कराना पड़ता है। द गार्डन, बगीचा मिला है, मेरे घर में बगीचा है, टू फीड, और उसमें पानी लगाना है, उसकी देखभाल करनी है। आई हैव गॉट शर्ट्स टू प्रेस, और मेरे घर में कई सारी कमीज़ें हैं जिन पर मुझे इस्त्री करनी पड़ती है। द टॉट्स टू ड्रेस, और छोटे छोटे बच्चे जो शिशु हैं उनको कपड़े भी पहनाना पड़ते हैं। द केन टू बी कट, और जो पीपे वगैरह हैं, लिक्विड वगैरह जिसमें आता है, उनको काटना पड़ता है। आई गॉट अ क्लीन अप दिस सेट, गॉटा माने गॉट, आई गॉट अ क्लीन अप दिस सेट, मुझे साथ ही साथ इस झोपड़ी में मेरे अपने घर की सफाई भी करना पड़ती है। देन सी, और इसके बाद सी अबाउट द सिक, अगर कोई घर पर बीमार है तो सी अबाउट द सिक, यानी कि बीमार की देखभाल भी करनी पड़ती है। एंड द कॉटन टू पिक, और बाद में मुझे कपास अगर मेरे पेड़ों पर लगा है तो उसे भी बीनना पड़ता है। तो इतने सारे कार्य हैं जो एक महिला के रूप में मुझे करने पड़ते हैं, और इन कामों से वो महिला ऊब चुकी है। वो क्या कहती है? शाइन ऑन मी सनशाइन, रेन ऑन मी रेन, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स एंड कूल माई ब्रो अगेन। शाइन ऑन मी सनशाइन, सनशाइन, हे धूप, शाइन ऑन मी, मुझ पर अपनी चमक बिखेरो, चमको, मुझे अपनी रोशनी से तर कर दो, यानी कि मुझे अपनी रोशनी से भर दो। रेन ऑन मी रेन, हे वर्षा, मुझ पर बरसो। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदों ज़रा धीरे धीरे मुझ पर गिरो। एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को एक बार फिर से ठंडा कर दो, मेरे मन और मस्तिष्क में थोड़ी सी आराम पैदा कर दो। फिर वो कहती है स्टॉर्म, हे तूफान, ब्लो मी फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से उड़ा ले चलो। विद योर फायरसेस्ट विंड, अपनी भयंकर हवा के साथ, अपनी तेज़ हवा में मुझे यहाँ से उड़ा ले चलो। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, मुझे आसमान के आर पार उड़ जाने दो। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, तब तक उड़ने दो जब तक कि मुझे दोबारा आराम न मिल जाए। अर्थात वो ये कहना चाहती है कि इन परेशानियों से, इन कामों से, हे तूफान, तुम मुझे यहाँ से उड़ा ले चलो अपनी भयंकर हवा में, और मुझे आसमान के आर पार ले चलो जहाँ मुझे कम से कम थोड़ी आराम मिल सके। फॉल जेंटली, धीरे धीरे गिरो। स्नो फ्लैक्स, बर्फ़ के टुकड़ों, बर्फ़ के टुकड़ों धीरे धीरे गिरो। कवर मी विद वाइट, और ढककर मुझे सफ़ेद कर दो। बर्फ़ के टुकड़े वाइट होते हैं, तो वो कह रही मुझे धीरे धीरे गिरो और मुझे पूरी तरह से कवर कर लो, यानी कि वाइट अपने रंग से मुझे कवर कर लो। कोल्ड आइसी किसेस, तुम्हारी जो ठंडा स्पर्श है, बर्फ़ के टुकड़ों का जो ठंडा स्पर्श है। एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, मुझे उस बर्फ़ के ठंडे स्पर्श से ढककर सफ़ेद कर लो। और लेट मी रेस्ट टुनाइट, और आज रात मुझे सुकून से आराम करने दो। क्यों आगे वो क्या कहती है, बताती है। सन रेन कर्विंग स्काई, सन सूरज, रेन वर्षा, कर्विंग स्काई ये उड़ता हुआ बादल, अलग अलग रंगों में, अलग अलग रूपों में बदलता हुआ बादल। माउंटेन, ओशियन, लीफ एंड स्टोन, पर्वत, महासागर, ये पत्तियाँ, ये पत्थर। स्टार शाइन मून ग्लो, तारों का चमकना, चंद्रमा की दमक यानी कि चमक। यू आर ऑल, तुम ही सब तो हो। दैट आई कैन कॉल माई ओन, जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ, इसके अलावा मैं अपना किसे कह सकती हूँ। सो दिस इज़ योर पोएम वीमेन वर्क, which speaks about the personal liberty of a woman। ये कविता है हमारी
वुमेन वर्क जो महिलाओं के व्यक्तिगत आज़ादी के ऊपर बल देती है।